माँ अपने बच्चों से कह रही है कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए, मैं तुम्हारी माँ। जाओ जाकर अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और पूंछ खाली दिखना चाहिए, सारे के सारे नाक चले गए। और करकोट सर्प कुछ सर्पों के साथ रुक गया। उसने कहा मां, गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। आप मेरी मां हो पर गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी करने में मैं साथ नहीं दे सकता। कल आपको परसों भी कथा में कहा था, निंदक शिव को प्रिय नहीं है। कथा में कहा था, नकली शिव को प्रिय नहीं है और नास्तिक शिव को प्रिय नहीं है। ये तीनों प्रियता नहीं शिव। सर्पों ने कह दिया मां, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना। कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे, उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएगी, तुम साफ उस आहुति में जाओगे। बस श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जा रही थी। सर्प कारकोट के पास में सारे सांप आ गए। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, वो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले, हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना है, अब हम मरेंगे। हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, अब हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। कारकोट सर्प कहता है, क्यों चिंता करते हो? क्यों क्यों चिंता किस बात की करना है? किस लिए? क्यों चिंता करना? शिव जी के गले में बासुकी नाग पड़ा हुआ, शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो। पड़ा। दर्शन किए फोटो में, चित्र में, मूर्ति में? बोलो, जम के बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर हर हर मां करें ना दर्शन सबने। शिव जी के गले में सांप पड़ा हुआ है, शंकर भगवान ने वो सांप अपने गले में धारण कर कर रखा है। क्यों धारण कर कर रखा? शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? शिव जी ने चांद को, अपने मस्तक पर चंदा को क्यों धारण कर कर रखा? क्यों? किस लिए? भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है। शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? ये बहुत बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहते हैं कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या शंकर जी की रक्षा के लिए है? शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है, क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो। नहीं, शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी,
वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है, वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मेजय के यज्ञ में भस्म नहीं हो पाऊंगा। मैं शिव के करीब में हूं। एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प हमें प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रू ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो सर्प जानता है कि अगर मुझे भस्म होने से कोई बचा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव बचा सकते हैं, कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे भस्म होने से बचा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से। केवल शंकर भगवान वासुकी नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। शिव महा 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए कि ऐसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाए, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया है। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदरी वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता क्यों ना सुने। अगर विश्वास रखकर करा है, एक पत्र